हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करने तो अपने यूट्यूब चैनल च ते अज अस रिएक्शन देने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल 10 अमेजिंग इफेक्ट अबाउट सिटी ऑफ लाहौर इन पाकिस्तान। मसलन 10 हैरत अंगेज काम जो लाहौर च होंगे ने। होर भी बड़े जो होंगे ने, लेकिन उन्होंने जारी गल छानबीन करके 10 कड्ढे होने ने ते वेने केड़े ने। वीडियो तो बाद मिलने जो तुहानू कोई लगे कोई रह गया तो तुसीं कमेंट दे विच तुसीं भी दस दो क्या रह गया। स्टार्ट करने वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर को ये एजाज जाता है कि ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 26वां सबसे बड़ा शहर है। लाहौर सूबा पंजाब का दिल है और दारुल हुकूमत भी है। ये पाकिस्तान के सबसे अमीर शहरों में आता है, जहां लाहौर का सालाना GDP 90 बिलियन डॉलर के करीब है। लाहौर के लोगों को खुश मिजाज, खुश खुराक और अपने बड़े दिल की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। अगर तारीख की बात की जाए तो लाहौर की तारीख हजारों साल पुरानी है। कभी यहाँ पर हिंदू बादशाहों ने हुकूमत की तो कभी सिखों का राज रहा, मगर लाहौर ने अपना असल अरूज मुगल दौर में देखा, जो कि 16वीं से 18वीं सदी तक कायम रहा। लाहौर में ही करारदादे पाकिस्तान भी पेश की गई और क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर ही तहरीक पाकिस्तान का सेंटर भी था। जहां कराची को रोशनियों का शहर यानी कि सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, वहीं लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स यानी कि बागों का शहर कहा जाता है। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आप में से बहुत से लोगों की पुरजोर फरमाइश पर पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर के बारे में कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेटिव और तारीखी हकाइक लेकर आए हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं और जो फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगे हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, लाहौर की तारीख बहुत पुरानी है। कुछ मुसलमान तारीख दानों के मुताबिक लाहौर लफ्ज लोहावड़, लुहार या फिर रावड़ से निकला है। मशहूर ईरानी तारीख दान अल बैरूनी ने 11वीं सदी में इस शहर का जिक्र अपनी किताबों में लोहावर के नाम से किया, जबकि दिल्ली में रहने वाले मशहूर शायर अमीर खुसरो ने इस जगह को लहनवर कहा। राजपूतों ने इसे लाव कोट कहा और कुछ रवायात के मुताबिक लफ्ज लाहौर लोहार से निकला है, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। हिंदू रवायात के मुताबिक लफ्ज लाहौर लावपुर और लवापुरी से निकला है, क्योंकि इनकी किताबों में लवापुरी का मतलब है सिटी ऑफ लावा यानी कि लावे का शहर। हिंदू तारीख के मुताबिक इस शहर का नाम लाहौर हिंदू शहजादे प्रिंस लावा शहजादा लावा के नाम पर रखा गया था, जो कि सीता और रामा का बेटा था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लाहौर की तारीख हजारों सालों पर फैली हुई है। यहाँ कभी हिंदुओं का राज रहा तो कभी बुद्ध मत के पैरोकारों का, कभी ये मुगलों के हाथों में गया तो कभी अफगानियों ने यहाँ पर कब्जा किया। एक दौर में यहाँ पर सिखों का भी राज कायम रहा और सबसे आखिर में ब्रिटिश भी इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए पहुँचे। दोस्तों, तारीख की किताबों में लाहौर का जिक्र सबसे पहले सन 982 में मिलता है। हदूदुल अलाम के नाम से एक जोग्राफियाई किताब थी, जिसका तर्जुमा 1927 में आकर हुआ। इस किताब में लाहौर को शाहाना मंदिरों, बड़े बड़े बाजारों और खूबसूरत बागों का शहर कहा गया। ज्यादातर तारीखदानों का ये मानना है कि 1ली से 7वीं सदी तक लाहौर एक हिंदू आबादी का शहर था और इसका मोहल्ले वकू ये नहीं था जो कि आज के लाहौर शहर का है। ये शहर इस वक्त सिर्फ इस जगह तक बना हुआ था जहां आज का इचरा बाजार मौजूद है। इस दौर में यहाँ पर मौजूद लोहारी गेट लाहौर शहर का दाखिली रास्ता था, जबकि शहर का कश्मीरी गेट कश्मीर की जानिब खुलता था और यहाँ का दिल्ली गेट आज के भारतीय शहर दिल्ली की जानिब बना हुआ था। आज के जदीद और मॉडर्न लाहौर में आपको पुराने हिंदू दौर के लाहौर शहर की बाकियात कहीं कहीं नजर आती हैं, मगर इसके लिए आपको अंदरून लाहौर की तारीख और तंग गरियों की सैर करनी होगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, लाहौर पर राज करने वाला आखिरी हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान था। 682 में पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अफगान मुसलमान हो चुके थे और उन्होंने लाहौर की अहमियत को जानते हुए पृथ्वीराज से लाहौर को छीनने की कोशिश की। इन लोगों को लाहौर को हासिल करने के लिए 70 से ज्यादा जंगें लड़नी पड़ी। आखिरकार इन्हें कामयाबी तब नसीब हुई जब इन्होंने एक खूंखार जंगली लड़ाका गिरोह गखड़ के साथ हाथ मिलाया। इन गखड़ों को आजकल खोखर भी कहा जाता है और पुराने दौर में ये शहर से बाहर वीराने में पड़ाव डाला करते थे। आजकल जहाँ मोटरवे के करीब नमक की कान का इलाका सॉल्ट रेंज आता है, ये वो इलाका था जहाँ पर ये जंगजू गिरोह रहा करता था। सुल्तान महमूद गजनवी वो पहला फातेह था जिसने इस इलाके में अपने कदम जमा कर एक मुसलमान शहर की बुनियाद रखी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स यानी कि बागों का शहर भी कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जितने बाग लाहौर में मौजूद हैं, इतने शायद किसी और बड़े पाकिस्तानी शहर में मौजूद ना हो। इन बागों का सबसे अच्छा पहलू ये है कि आप अमीर हैं या गरीब, आपका
कोई भी मजहब हो, आप इनमें से किसी भी तारीखी बाग में जाकर एंजॉय कर सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा। और आजकल के महंगाई के दौर में ये पार्क गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो ना सिर्फ छुट्टी का दिन यहाँ आकर गुजारते हैं बल्कि हर बड़ा दिन जैसे ईद, 14 अगस्त और क्रिसमस भी इन्हीं पार्कों की सैर में गुजार देते हैं। और इस जबरदस्त फैक्ट पर एक लाइक जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, लाहौर का जिक्र हो और लाहौरी ख्वाबों का जिक्र ना हो ये नहीं हो सकता। लाहौर के रहने वाले दो चीजों के बहुत शौकीन हैं, एक तो खाने के और दूसरा क्रिकेट खेलने के। लाहौरी लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर करोड़ों अरबों रुपया तो कमा लेते हैं, मगर लाहौरी खानों का टेस्ट इन्हें वापस लाहौर ही लेकर आता है। लाहौरियों ने तो चाइनीज भी खाना हो तो पहले इसे लाहौरी तड़का लगाकर स्पाइसी कर लेते हैं। लाहौरियों के बारे में ये भी मशहूर है कि जब कोई लाहौरी कहे कि इसके दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आया है तो 95% चांस यही होता है कि अब ये खाने का होटल खोलेगा। वैसे तो अब लाहौर में बहुत सी फूड स्ट्रीट्स बन गई हैं, लेकिन अब भी सबसे मशहूर ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट ही है। इसके अलावा लाहौर के सिरी पाए, मुर्ख चने, दुम्बा कढ़ाई, सीख कबाब, हलवा पूरी, हलीम, चिकन सज्जी और बहुत से ही ऐसे खाने हैं जो कि लाहौर की पहचान है। और अगर इनमें से कोई हमने मिस कर दिया है तो हमें कमेंट में लिखकर आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जब भी लाहौर की तारीख लिखी जाएगी तो इसमें शाही मोहल्ले का या सादा अल्फाज में लाहौर की हीरा मंडी का जिक्र जरूर आएगा। आप में से बहुत से दोस्तों ने हीरा मंडी का नाम तो सुन रखा होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस जगह का नाम हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कि इस वक्त के लाहौर के हाकिम महाराजा रंजीत सिंह का एक खास आदमी था और इस इलाके को कंट्रोल करता था। हीरा मंडी का ये बाजार 15वीं सदी में वजूद में आ चुका था। ये इलाका तवाइफों के रहने की वजह से मशहूर था। इस दौर में तवाइफ वो औरत थी जो कि गाने और बजाने में महारत रखती थी। इन्हें ये महारत साल की मेहनत से हासिल होती थी। इनका काम बादशाहों के पास काम करने वाली कनीजों को बात करने और उठने बैठने के आदाब सिखाना था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुगलों ने एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई थी और अपनी जिस रखेल से इनका दिल भर जाता था इसे एक घर देकर यहाँ पे छोड़ देते थे। मुगल तो चले गए मगर पीछे तवाइफों का पूरा बहरिया टाउन रह गया, जिसे आज दुनिया हीरा मंडी कहती है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, लाहौर पंजाब में फूड का और सकाफत का सेंटर है, मगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए सियासत का भी सेंटर बन चुका है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि सिर्फ लाहौर में इलेक्शन जीत जाने का मतलब ये है कि अब आप पूरे पंजाब में मैदान मार चुके हैं। यही वजह है कि पूरे पंजाब का बजट आके बंद करके बगैर किसी प्लानिंग के लाहौर शहर पर लगता रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के दूसरे शहर आज भी ऐसा लगता है जैसे महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ही जी रहे हैं। लाहौर में बनने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को ये एजाज जाता है कि ये पाकिस्तान की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती है और इसमें रोज के 2.5 लाख मुसाफिर सफर कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन अपना एक रूट 45 मिनट में पूरा करती है। ऑरेंज लाइन पर टोटल 1.6 बिलियन डॉलर्स लागत आई, यानी कि पाकिस्तानी 24,800 करोड़ रुपए। इसमें से पंजाब गवर्नमेंट के पास लगाने के लिए सिर्फ 300 मिलियन डॉलर मौजूद थे, जबकि इस प्रोजेक्ट पर बाकी के 1.3 बिलियन डॉलर्स चीन के एक बैंक से सूद पर कर्जा लिया गया। अगर आपको चीन का कर्ज इस ट्रेन से ही कमाकर वापस करना है तो इसका टिकट 250 से 350 रुपए तक होना चाहिए, जो कि सिर्फ 40 रुपए रखा गया है। ऑरेंज लाइन को साल की 5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है कि ये बनी तो लाहौर के एक कोने में है और 27 किलोमीटर का इलाका कवर करती है, मगर इसका कर्जा और इस पर लगा सूद पूरा पाकिस्तान देगा। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, एक वक्त था जब बर्रे सगीर में लाहौर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये एक तारीखी शहर ही नहीं बल्कि सूबा पंजाब का एक ज़राई शहर भी था। लाहौर सिर्फ आज के अंदरूने शहर तक महदूद था और इसके इर्द गिर्द ज़राई ज़मीन, खेत खलियान हुआ करते थे। यहाँ से दुनिया के सबसे जबरदस्त फल, गंदम और दूसरी अजनास काश्त होकर पूरी दुनिया में जाया करती थी। अफसोस के आज के इंसान की लालच ने इन तमाम काबिले काश्त और सोने जैसी जमीनों को तबाह करके यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं। पूरे लाहौर शहर में कहीं कोई खेत नजर नहीं आते। ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स ने लाहौर के दरख्त खत्म कर दिए हैं और ये एक सहरा का मंजर पेश करता है। वक्त आ चुका है कि हाउसिंग सोसाइटियों के बजाय अब हम ऊंची इमारतों को बनाने पर तवज्जो दें ताकि शहर अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो। फैक्ट नंबर 9 लाहौर में मौजूद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल
एयरपोर्ट को ये एहसास भी जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहीं से ऑपरेट होती हैं। साल 2019 में इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16,000 डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट हुई थी, जबकि यहाँ से ऑपरेट होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तादाद 20,000 से भी ज्यादा थी। जब पाकिस्तान बना तो लाहौर में खाली वॉल्टन एयरपोर्ट मौजूद था और ऑपरेशनल था, मगर जब PIA ने अपना पहला बोइंग 720 जहाज खरीदा तो पता चला कि वॉल्टन एयरपोर्ट इसकी लैंडिंग के लिए छोटा है। इस वजह से लाहौर शहर से 15 किलोमीटर दूर जाकर ये नया एयरपोर्ट बनाया गया, जिसे इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, अगर आप लाहौर का विजिट करेंगे तो यहाँ के लोगों को बहुत मिलनसार पाएंगे। यही वजह है कि YouTube ऐसे गोरों की वीडियो से भरा हुआ है जो लाहौर घूमने आए और हैरान रह गए जब लाहौर के दुकानदारों ने इनसे पैसे नहीं लिए। ये बात सबसे पहले कनाडा से ताल्लुक रखने वाली मोटो व्लॉगर रोजी दुनिया के सामने लेकर आई। लाहौर के एक दुकानदार अंकल ने इस लड़की से पैसे नहीं लिए और इस लड़की ने इन बुजुर्ग के साथ एक तस्वीर ली और कुछ अरसे बाद वापस आई और वही तस्वीर फ्रेम कराकर इन्हें गिफ्ट में भी दी। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे या शहर से ताल्लुक रखते हो, हमें यकीन है कि आपको अपने शहर के बारे में कुछ ऐसा जरूर मालूम होगा जिस पर आपको भी अपने ऊपर फख्र महसूस होता होगा। अगर ऐसा ही है तो हमें कमेंट में अपने शहर का नाम और शहर के बारे में कुछ खास बात कमेंट में जरूर बताएं। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और लाहौर शहर के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। स्पेशल डिशां ने इस तो इलावा पुरानी उन्होंने भी दसी है सारी तारीख लाहौर दी गए सिख तो लैके हूँ तक सारा कुछ किन्ने किन्ने हुक्मरानी की थी, सारा कुछ दसिया। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। हीरा मंडी जिमें कि बड़ा लोग गलत समझते हैं, वो भी सारा उन्होंने दसिया कि किमें बनी के हूँ पिछे कौन कौन रह गया कितने कितने रह गया। तो काफ़ी अच्छी वीडियो हुई, उम्मीद है कि तुहानू भी पसंद आई होगी। तो मिलने नेक्स्ट वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।